नारायणो अकामयत् प्रजाः सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते तथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः सकलश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः पूर्वञ्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण निवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देवी को नारायणो नाद्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुदेवो भवति स विष्णुदेवो भवति। ओम शांति
शांति शांति। अजमपि जनि योगं प्रापदैश्वर्य योग जगति जगति मत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्म ग्राह्य मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञा वैशाख वेदक्षुभित जलिघे वेदनाम्नोऽन्तरस्तु भूतान्यालोक्यमग्नान्य विदति जननो ग्राहघोरे समुद्रे कारुण्याद्बुद्धधारामृतमिदममरै दुर्लभं भूतहेतु यस्तं पूज्या विपूज्यं परम गुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि। यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहति मग्म स्वान्तु मोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे यशकृतभजनो दन्वति त्रासनेमि। यत्पादावास्त्रितानां प्रतिशमविनया प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनिधौ सर्वभावै नमस्ते। यस्यान्तं नादिमध्यं नैतरिचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा नहि भवति पुरुषो न नपुंसो न च स्त्री नाकारं नैवकारं नहि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तन्नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनंत नाम रूपों में विव्यक्तामत्वेन प्रस्फुरित महामहिम मेरे स्वात्म स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित अध्यात्म प्रेमियों, ग्राम भेलवा पूजा का त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस है और मेरे पूर्वज तो आ चुके हैं यहाँ, महर्षि मुक्त और उनके अनुचर मेरे पितुश्री शास्त्री जी, उनको आप लोगों ने सुना है। ये मेरे लिए पहली बार है। मैं त्रिदिवसीय कार्यक्रम का गुरु पूर्णिमा तो हर साल आप लोग सुनते आए हो, इस तरह के कार्यक्रम का मुझको सुनने का आप लोगों का पहला अवसर है और आप लोगों को जो है सुनाने का मेरा ये जो त्रिदिवसीय अध्यात्म निरूपण है, ब्रह्म सत्र जिसको कहते हैं। देखो
ब्रह्मसत्र शब्द आया है। ब्रह्मसत्र उसको कहते हैं जिस सभा में, जिस समूह में ब्रह्म की चर्चा हो, ब्रह्म विषयक चर्चा हो, आत्म विषयक चर्चा हो, अध्यात्म की चर्चा हो, उसको कहते हैं ब्रह्मसत्र। ये 3 दिनों तक जो है इसकी चर्चा होगी, इसलिए इसको जो है त्रिदिवसीय ब्रह्मसत्र के नाम से जो है कहा गया है। ये ब्रह्मसत्र है, कोई कथा कहानी नहीं है, आप पहले भी सुन चुके हो। यहाँ आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, कब से हो, क्यों हो, कितने हो, सबका परिचय दिया जाएगा और परिचय देते हुए आपकी महिमा का जो है गुणानुवाद किया जाएगा। ये यहाँ का जो है विषय वस्तु है। 3 दिन तक इसी पर जो है प्रकाश डाला जाएगा। देखो भाई, 3 प्रकार के अभ्यास होते हैं। तमोगुणजन्य देहाध्यास, रजोगुणजन्य जीवाध्यास और सतोगुणजन्य ब्रह्माध्यास। नई पीढ़ी के लोग, जो नए लोग हो, जो नौजवान हो, आप लोगों की तो बात ही कुछ अलग है, आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं या बहुत कम बार सुने हैं, उन लोगों से खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अध्यास है, जो अपने आप को अन्य में अन्य का जो है आरोप, ये तो है ना अध्याधास, अध्यारोप उसी को कहते हैं कि अन्य पर अन्य का आरोप रहे कुछ और उसको मान कुछ ले, और उसको अध्यास कहते हैं। तो 3 प्रकार के अध्यास होते हैं। आप लोगों की जो मान्यता है, पहले उसको समझा दूं कि आप हो कौन और आप लोग अपने आप को समझते क्या हो। जैसा आप अपने को समझते हो वैसा आप नहीं हो। हर व्यक्तित्व के 3 पहलू होते हैं। सुनो, एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जैसा उसके बारे में लोग कहते हैं कि फला ऐसा है, कि अच्छा है या बुरा है। एक व्यक्ति का वो व्यक्तित्व होता है। और दूसरा व्यक्तित्व ये होता है कि जो अपने बारे में जो है वो धारणा बना के रखता है कि मैं ऐसा हूं। और तीसरा व्यक्तित्व ऐसा है, उसको कहते हैं जो सचमुच में वो जैसा रहता है। तो 3 व्यक्तित्व, हर व्यक्ति के 3 पहलू, 3 व्यक्तित्व होता है। एक जैसा लोग समझते हैं उसको, दूसरा स्वयं जो अपने को समझता है, और तीसरा सचमुच में वो जैसा रहता है। तो आप सचमुच में हैं तो कुछ और समझते कुछ और है, तो समझो। इसी को अध्यास कहा है। अन्य पर अन्य का जो है अधिरोध, अन्य पर अन्य का आरोप करना। जैसे लकड़ी पर डंडे का आरोप, ये दंडाध्यास है जो है। लकड़ी अपने को लकड़ी में मान करके और डंडा मान देती है, ये लकड़ी पर जो है डंडे का आरोप, ये अध्यारोप है। तो 3 प्रकार के, 3 गुण करके 3 प्रकार के अध्यास होता है। तमोगुणजन्य देहाध्यास, रजोगुणजन्य जीवाध्यास और सतोगुणजन्य ब्रह्माध्यास। तो जैसा आप अपने को समझते हो कि मैं देह हूं, वो आपका स्वरूप नहीं है, वैसे नहीं हो आप देह नहीं हो, आप हो कुछ और। सुन करके आपने अपने आप को जो है कि मैं शरीर हूं, और शरीर होते हुए मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, मूर्ख हूँ, विद्वान हूँ, ये तमाम सब जो है अपने आप के ऊपर ऐसी धारणा बना लेते हो। ये अध्यास, ये जो है जीवाध्यास।
ये देहाध्यास है, वैसे हो नहीं जाती। तो सबसे पहले जो है अध्यास मिटाना है, क्योंकि अध्यास ही सब बीमारी के जो है जड़ है। अध्यास नाश जरूरी है। और अध्यास ही पर अभिमान होता है। अभिमान का स्वरूप ये नहीं है जिसको लोग घमंड कहते हैं। अभिमान उसको कहते हैं कि अपने आप को जो है अध्यास को अपना स्वरूप मान लेना। देह है, ये अध्यास है। ये जो भास है, इस पर देह का विकल्प करके और विकल्प हुआ कि यह देह है, यह अध्यास हो गया। जिस पर अन्य पुरुष की क्रिया लगे वो अध्यास है। अन्य पुरुष की क्रिया है ना, देह है, यह अध्यास हो गया। और जिस पर उत्तम पुरुष की क्रिया लगे तो वो अभिमान। हूं, देह हूं, यह अभिमान हो गया। देह है, यह अध्यास, और देह हूं, यह अभिमान। बस इसको समझ लीजिए पहले से, मौलिक चीज है, ये मौलिक चीज है। जिसके लिए जो है लगा है, यह अमुक है, वो सब अध्यास। ब्रह्मा से आज तृण पर्यंत, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, राम है, कृष्ण है, जिसके पीछे जो है लगा है, अन्य पुरुष की क्रिया लगा है, वो सब उसके अस्तित्व को स्वीकार करके, उसके व्यक्तित्व को स्वीकार करके कहा जाता है कि अमुक है। ये सब अध्यास। और उस पर उत्तम पुरुष की क्रिया लगाने पर वही अभिमान हो जाता है। देह है, यह अध्यास। देह के अस्तित्व को स्वीकार करके कहता हूं कि देह है, और देह हूं, यह अभिमान। अब कहां तक अभिमान? अरे मैं भगवान हूं, यहां तक अभिमान। भगवान होने के सिवा भगवान कहना जुर्म है। चाहता मस्ती अगर बनना बिगड़ना छोड़ दे, नहीं, यह अध्यास है। तो फिर इस अध्यास का जो है नाश कैसे होगा? क्योंकि जब तक अध्यास तब तक अभिमान। पहले विषय थोड़ी मौलिक चीज समझा दूं, उसके बाद फिर जो जिस विषय पे जो है हमको बोलना है उस पे आऊंगा मैं। ये भूमिका है। ब्रह्मसूत्र में जो है अध्यास ही अभिमान से तो शुरुआत हुआ है। सबसे पहले इसी का जो है बताया गया है, क्योंकि ये खास चीज है। इसको जब तक नहीं समझोगे आगे की कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसी को प्रक्रिया सिद्धांत के जरिए जो है समझाया जाता है कि मैं देह नहीं आत्मा हूं। अन्वय करते, और मैं आत्मा भी नहीं, अरे देह की अपेक्षा से आत्मा, ये व्यतिरेक भाव है। इसी को अन्वय व्यतिरेक करके समझाया जाता है आगे चलते। तो तमाम सब इन विषयों को समझने के लिए ये सबसे पहले जो है इसी का जो है उपदेश दिया गया है ब्रह्मसूत्र में, वेदांत दर्शन में। तो किसी के अस्तित्व को स्वीकार करना यह अध्यास है, और उसको अपना स्वरूप मानना यह अभिमान है। ये मौलिक, इसको पहले समझ लीजिए। अभिमान नाश यदि करना है तो फिर किसी के अस्तित्व को स्वीकार मत करो।
जब किसी के वस्तु को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर अभिमान किस पर करोगे? तो ही तो बताने आया है कि मैं देह हूं। ये देह के जो अस्तित्व को जो स्वीकार करके ऐसा जो कहा कहते हो आप कि मैं देह हूं, ऐसा जो अभिमान करते हो, तो इसका नाश का उपाय कि देह है नहीं, देह अध्यास का अभाव कर दो। जब देह ही नहीं है तो मैं देह हूं किसको कहोगे? अभिमान अपने आप खत्म। क्या है? कहते हैं ना भगवान अभिमान का नाश करते हैं, अभिमान खाते हैं। यही अभिमान का खाना है कि अपने को कुछ न मानना। भगवान अपने को कुछ नहीं मानता। और यहां तक कि भगवान अपने को भगवान भी नहीं मानता। और यदि भगवान अपने को भगवान माने तो भगवान नहीं, बिल्कुल डंके की चोट पे। अभी तो उसको भगवान कहते हैं कि अपने को कुछ नहीं मानता। ये अभिमान, ये अध्यास और अभिमान, ये अध्यास और अभिमान है। तो मैं देह हूं, ये अभिमान है। आप वैसे नहीं हो जैसा आप अपने को जो है मानते हो। देखो भाई, मैं देह हूं, देह को किसी ने देखा है क्या? देखने का मतलब, अरे अनुभव किए हो क्या? देखे हो क्या? ये देह नहीं है। थोड़ा प्रक्रिया बता दें। जिसको देह कहते हो, अरे वो देह नहीं है। हमको देह को जो है हाथ में जो है स्पर्श करके बताइए कि इसको देह कहते हैं, तब हम मानेंगे कि ये देह। तो स्पर्श करने पर देह का स्पर्श होता है, देह का अनुभव होता है कि पंचभूत का, कि सत्य धातु का। अरे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इसी का तो अनुभव होता है, देह का अनुभव तो नहीं होता। जो किसको देह कहते हैं। और जब रस रक्त अस्थि मज्जा इस सत्य धातुओं का जब अनुभव करने जाओगे तो किसका अनुभव होता है? अरे पंचभूतों का। और कारण और कार्य को कारण में विलीन करते हुए जब अनुभव करने के जाओगे तो आकाश तत्व का जो है अनुभव होता है। ये आकाश ही है जिसको देह कहते हैं। संक्षेप में ये आकाश है। आकाश में बैठे हो, आकाश रूप हो, आकाश से बना हुआ है। जिसको आपने जो है सुन करके कि यह देह है, इसकी इस तत्व को जो है देह मान करके और मैं देह हूं कहने लग गए आप। देह ये आपका स्वरूप नहीं है। देह का ये नई पीढ़ी की ये संदेश है। भला आप देह नहीं, और जब देह नहीं तो कहे का पुरुष स्त्री। जब पुरुष स्त्री नहीं तो किसका फिर माता पिता किसका और पुत्र किसका? न तुम किसी के पिता हो, न तुम्हारा कोई पुत्र है, न किसी के पुत्र हो। सब खत्म, देह ही तक है। और जब देह भाव का अभाव हो गया तो सब संबंध खत्म। अब उसके बाद जो शेष रह जाए वो आपका स्वरूप है। अब वो कैसे है, अब इससे बेहतर आप कौन जानेगा? इससे बेहतर आपसे और कौन जानेगा? दूसरा। इन सभी अध्यासों के नाश होने के बाद जो शेष रह जाता है, यदि कोई पूछे कि वो कैसा है, तो किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उसको बता सके कि वो ऐसा है। हूं कौन, कहां, मैं हूं कैसा, तसरीह नहीं तकरीर नहीं। हो गए 9 वर्ष सब हैरान। कोई कुछ देखा, कोई किसी में ताकत नहीं है कि वो कह सके कि मैं ऐसा हूं। क्योंकि जैसे ही प्रयास करता है वो कुछ व्यक्त करने के लिए, अरे वो वैसा नहीं रह जाता, विकृत हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जबकि वो ऐसा नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है। सुन चुके हो, ये आपका परिचय है। भला उसी तत्व को आपने देह मान करके तमोगुण से युक्त होकर के और पुरुष स्त्री मान लिए। उसी को रजोगुण से युक्त होकर के जीववादी जो है जीव मान लिए। उसे को सतोगुण से युक्त होकर के ब्रह्मवादी जो ज्ञानी है अपने को जो है आत्मा मानने लग गए, मैं ब्रह्म कहने लग गए व्यापक कर।